मीरा ने मूर्ति ले ली, राव दूधाजी महाराज वापस आ गए। मेड़ता आए और महाराज एक और शुभ समाचार मिला। राव दूधाजी के सबसे बड़े पुत्र युवराज विरमदेव के एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम जयमल हुआ। विक्रम संवत 1564, मीरा से 5-6 वर्ष छोटा है। जयमल जी महाराज के बारे में आपने भक्तमाल में कथा सुनी भी थी। जयमल भगवान का बहुत प्यारा भक्त हुआ है। कुछ मीरा से बड़ा भी बताते थे, लेकिन महाराज इतिहासकारों में कई जगह ढूंढने पे पता पड़ा मीरा से 5-6 वर्ष छोटे थे। मीरा के भक्ति का प्रेम अंकुर लग चुका था। मीरा की आयु बढ़ रही थी। मीरा 7 वर्ष की हो गई। तो एक दिन क्या देखती है, मेड़ता में मीरा थी दादाजी के पास में, तो गांव में एक बारात आई। बारात आई, दूल्हे पे घोड़े पे सवार था, घोड़ी पे दूल्हा। बैंड बाजे चल रहे थे महाराज। डीजे जी तो बाहर जन्मिया है, सेना यहां बज रही थी, ढोल बज रहे थे। मीरा भी अटारी पे खड़ी थी। उसकी मां भी आज आई हुई थी मिलने के लिए। कुड़की से मेड़ता कोई ज्यादा दूर नहीं है, एक ही राज था। मीरा ने मां को पूछा, मां ये घोड़ी पे कौन है? ये सब आदमी नीचे चल रहे हैं और वो अकेले घोड़ी पर क्यों चल रहे? बोले ये दूल्हा है, ये राजा है, ये हमारे गांव की जो बिटिया है उसको ले जाने के लिए आया है। उसका स्वामी है, उसका पति है, वरण करने के लिए आया। बोले मेरा वर कहां है? बोले तेरा वर तेरे पास में। जब से मीरा आई थी ना डाकोर से, वो मूर्ति मीरा के साथ ही रहती थी। क्या सोना, खाना, पीना, बैठना, उठना, मीरा के गिरधर की मूर्ति के अलावा दूसरा कुछ भी प्यारा नहीं लग रहा। वो साथ में रहती है। मां ने कह दिया है ये है ना तेरा वर? अच्छा, बोले ये मेरा पति है? बोले हाँ। 7 वर्ष की मीरा के दिमाग में बैठ गई ये बात कि ये मेरा पति, ये गिरधर ही है। अब तो महाराज मीरा का कहते हैं ना डाइवर्ट हो गया दिमाग में ये बात घर कर गई कि गिरधर ही मेरा पति है। दूसरी बात कोई आवे ही नहीं महाराज। मीरा की शिक्षा और साधना बढ़ती रही। दूधाजी ने पढ़ने के लिए भी डाला महाराज, पढ़ाया भी थोड़ा बहुत, लेकिन पूर्व संस्कार के जागृत होने से 13 वर्ष की मीरा की आयु हुई। तो कहते हैं मीरा के विवाह की चर्चा चलने लगी कि दूधाजी जो थे वो वृद्ध हो रहे थे। उनके शरीर का पता नहीं पड़ रहा था कि कब क्या हो जाए। उन्होंने चिंता जताई, मेरे एक ही पोती है, अरे का पीला हाथ हो जाता तुम्हारो शरीर को श्वास सही नहीं करता। इका पीला हाथ देख जा तुम्हें इच्छा हो गई है महाराज घर में। दूधाजी ने विवाह की चर्चा चलाई महाराज। उसी समय मीरा आ गई, दादाजी के चरण स्पर्श किए। क्या बात चल रही है? बोले तेरे विवाह करने की। बोले दादाजी मेरा विवाह हो गया, मेरे विवाह की चिंता मत करो। मेरा तो वर मैंने वर लिया है, और मैंने जो वर वरा है ना महाराज वो ऐसा है, ऐसे वर को क्या वरूं जो मरे, जन्मे और मर जाए। वर वरिए गोपाल जी, जो मारो सुड़ लो अमर हो जाए। मैंने उस वर को वर लिया है। दूधाजी के महाराज तबीयत खराब रहने से भजन कीर्तन सत्संग चलता ही रहता था, बुलाते रहते थे। वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए महाराज
धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा थी, अगाध श्रद्धा थी। महाराज इसी प्रकार समय गुजरा था, लेकिन राव दूधा जी का स्वर्गवास हो गया। उन्होंने चर्चा भी चलाई थी विवाह की, लेकिन कर नहीं पाए और राव दूधा जी आज परलोक सिधार गए। मीरा की आयु उस समय 14 वर्ष थी। मेड़ता की गद्दी पर महाराज मीरा के जो बड़े बड़े ताऊ जी थे, विरम देव जी, वो विराजमान हो। और अब महाराज ये कन्या जो कहते हैं कि घर में रहती नहीं है। मीरा के विवाह की चर्चा चलने लगी, निकट आने लगी, कहने लगे मीरा का विवाह करो। तब महाराज विरम देव जी ने मीरा के लिए जो ससुराल ढूंढा, राजस्थान का सिसोदिया वंश, उस वंश की बात कर रहे हैं महाराज, जिस वंश में ऐसे ऐसे सूरवीर प्रतापी राजा हुए। महाराज कुंबल सिंह जी, संग्राम सिंह जी, मीरा के ससुर थे संग्राम सिंह जी, जिनके शरीर पर 80 घाव थे। जीवन में उन्होंने संग्राम ही लड़ा महाराज, नाम के अनुसार। जीवन में 80 युद्ध लड़े, हर युद्ध से एक घाव लेकर के आते थे। उनके शरीर पर 80 घावों के निशान थे। उन्हीं के छोटे पुत्र भोजराज के साथ महाराज मीरा जी का विवाह निश्चित हो गया। सगाई हो गई मीरा जी की। अब लड़की को तो शादी करनी ही पड़ती है, मीरा चाहे कितना ही मना करो। तो कहते हैं विक्रम संवत 1573 को आका तीज के दिन, कोई विवाह को दिन हो तो पहले कोई विवाह मुहूर्त निकालने की सबको जरूरत नहीं पड़ती थी। अक्षय तृतीया पीपल पुण्य जो महाराज अबूझ सावे हैं। मीरा जी का विवाह भी महाराज विक्रम संवत 1573 के आसपास कुंवर भोजराज बारात लेकर के आए। मीरा उस समय किसी को नहीं चाहती। मीरा चाहती कि मेरा विवाह तो बस गिरधर से हो चुका और दूसरा वर मुझे भरना नहीं है। घर परिवार महाराज सब लोगों ने बहुत बहुत समझाया, पीछे पड़ गए, मीरा को मनाते रहे महाराज, और मीरा को मानना पड़ा। आखिर घर का की माननी पड़े महाराज। बारात आई, बारात की बड़ी सुंदर शोभा थी। एक एक महीनों बारात रुकती पहली बार। बड़ी सुंदर सिसोदिया राजवंश की बारात आई थी। लेकिन मीरा को न बारात अच्छी लग रही, न दुल्हा से मतलब है, न किसी और से मतलब। वो उसी प्रकार सेवा पूजा कर रही है। हम लोग क्या करते हैं महाराज, बच्चा जब छोटा होता ना तब ये समझते हैं कि महाराज बच्चे का राग रंग कोई गुड्डा गुड्डी लियार देवो आप खेलवान बच्चा टाबरन दिया कर लिया। ये सोचा कि जो गिरधर है मीरा गुड्डा गुड्डी समझ के खेल रही है, लेकिन गुड्डा गुड्डी तक बच्चा कब तक खेले, जब तक समझ नहीं आ जावे, समझ आ जावे, जवान हो जावे और शादी लायक हो जावे, गुड्डा गुड्डी ने ऊपर रख दे ताक। अब गुड्डा गुड्डी का काम नहीं है, ये खेल नहीं है, जीवन की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। मीरा जी की भी यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, लेकिन मीरा मूर्ति को नहीं छोड़ रही। अब महाराज बारात आई, फेरे लगने लगे तो ही मूर्ति साथ में, चमरिया में बैठी तो भी वो गिरधर साथ में, कुंवर भोजराज के साथ फेरे भी हो गए। मीरा तो ये सोच रही है मैं तो गिरधर से फेरे खा रही हूं, मूर्ति को चिपका रखी, छोटी नहीं। तो आड़ोस पड़ोस की जो औरतें इकट्ठी हुई, उन्होंने कहा ये कहीं गुड्डा गुड्डी को खेल लगा रखी हो, छोरी 14-15 साल की हो गई है, ये हटाओ और फेरा लगवाओ। सही फेरे लगा दिए तो महाराज कहा बोले ये फेरे लगाओ, ये रखो इसको। फेरे लगाने के बाद में महाराज जो काम होते हैं, कई शादी में रीति रिवाज होते हैं, रिवाजों को निभाने के लिए वो मूर्ति को साइड में रखवा दिया मीरा से। बोले मैं थोड़ी देर बाद में दे दूंगी, इधर दे।
अब महाराज रीति रिवाज निभाया, बारात कई कई दिन रुकती थी। बोले मीरा को कहा ले रोटी जिम ले। मीरा ने कहा नहीं। बोले वो मेरा गिरधर कहां? बोले वो तो गया, अब क्या काम करना तेरा, तेरा पति ये तेरे साथ में भोजराज। काल सासर जाई बेटा ए बात चौकी कोनी। मीरा रोने लगी, बोले ये कैसे हो सकता है, कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगी तो महाराज मेरे गिरधर के बिना नहीं जाऊंगी। बोले गिरधर क्या करेगी तू गिरधर से, ये तेरा पति भोजराज ही तेरा सब कुछ है। मीरा रोती है, प्रार्थना करती है और कहती है घड़ी नहीं आवड़े रे सारिया, तुम दर्शन बिन मोय घड़ी नहीं आवड़े रे सावरा, तुम्हें दर्शन बिना मोय घड़ी नहीं आवड़े रे सावरा, तुम्हें दर्शन बिना मोय घड़ी नहीं आवड़े रे सावरा, तुम्हें दर्शन बिना मोय। तुम हो मेरा प्राणों से प्यारा, तुम हो मेरे प्राणों से प्यारा, जीवन किस विधि हो ये घड़ी नहीं आवड़े रे सावरा, तुम दर्शन बिना मोय। मीरा कहती है गिरधर तू कहां चला गया? दिवस गवायो खाई के रात गमाई सो, दिवस गवायो खाई के रात गवाई सो, सावरा में रात गमाई सो, ये सावरा रात गवाई सो, प्राण गमायो झुर झुर के में, प्राण गवायो झुर झुर के में, प्राण गमायो झुर झुर के रे, प्राण गवायो झुर झुर के में। मीरा कहती है गिरधर वो दिन याद करो जब ललिता सखी थी, रो करके महाराज मैंने प्राण गमाए, प्राण गमायो झुर झुर के रे, प्राण गवायो झुर झुर के में, नैन गमाया तो ये घड़ी नहीं आवड़े रे सावरा, तुम्हें दर्शन बिना मोय पलक नहीं आवड़े रे सावरा, तुम्हें दर्शन बिना मोय। हरि दर्शन बिना मोय सावरिया, प्रभु दर्शन बिना मोय घड़ी नहीं आवड़े रे सावरा, तुम्हें दर्शन बिना मोय। मीरा के सामने महाराज भोजन की थाली लावे, मीरा कह के वे देखो अन्न नहीं भावे नींद ने आवे, विरह सतावे मोह, अन्न नहीं भावे नींद न आवे, विरह सतावे मोह, सावरा रे विरह सतावे मोह, ये गिरिधर वीर सतावे मोह, घायल जू घूमत फिरूं में, कायल जो घूमत फिरूं में, घायल जू घूमत फिरूं में, कायल जो घूमत फिरूं में, मारो दर्द न जाने ओ
जीवन किस विधि होय घड़ी नहीं आवड़े रे सांवरा तुम दर्शन बिना मौन घड़ी। मेरा भगवान ने बोला ना देवे मने ये पतो नहीं मैं आज ओ दुख वेलो तो मने आज अकेली छोड़े लो। जो मैं ऐसी जानती प्रीत किया दुख हो, जो मैं ऐसी जानती प्रीत की दुख हो, सांवरा से प्रीत किया दुखी हो, ये गिरधर से प्रीत की दुखी हो। नगर ढिंडोरा पीट तीरे, नगर ढिंडोरा पीट तीरे, प्रीत करो मत कोई घड़ी नहीं आवड़े रे सांवरा तुम दर्शन बिना मौन आवड़े रे प्रभु जी तुम दर्शन बिना मौन। महाराज मीरा री बारात की वापस प्रस्थान के लिए रवाना करें। उन समय मीरा घर परिवार गांव की लुगाया आवे, कोई केवे सोनो चांदी अंगूठिया पकड़ावे। मीरा केवे मने कुछ भी अच्छो नहीं, मने मारो गिरधर ला दो, न मैं कुछ खाऊं न मन पीऊं, मने मारो गिरधर ला दो। प्रभु है मेरा प्राण प्यारा, प्रभु है मेरा प्राण प्यारा, गिरधर मेरा प्राणों से प्यारा, गिरधर मेरा प्राण से प्यारा। जीवन किण विधि होय घड़ी नहीं आवड़े रे सांवरा तुम दर्शन बिना मौन। मीरा भगवान ने कहे रे मारा सांवरा, जन्म जन्म की दासी थारी प्रीतिता वर्षों निभाती आई। बगड़ बुहारू पंथ निहारू ऊबी बाटा जो, अगर बुहारू पंत निहारू तू भी काटा जो। बगड़ बुहारू। देखिए महाराज, शब्द पकड़ना, बगड़ कहते हैं रास्ते को। जो रास्ता बुआरता है ना, उसी के कर्म में भगवान आते हैं, उसी को दर्शन देते हैं। रास्ता में कांटा पटके आज का लोग जन भगवान ई जन्म नहीं 100 जन्म में नहीं दिखेला। मीरा के शब्द देखो, बगड़ बुहारू रसता निहारू उभी उभी बाटा जो। बगड़ बुहारू पंत निहारू ऊबी बाटा जो। सांवरा रे उभी उभी बाटा जो, रे गिरिधर ऊबी ऊबी बाटा जो। ओ भाई मीरा के वे कब तो मिलोगे, भाई मीरा के कब मिलोगे। भगवान ने कहे मीरा बोले हे सांवरा अब तो बता दे कब मिली, ये जन्म भी हो गया, पता नहीं कितने जन्म जा रहे हैं, तुम मिलेगा कब? जब तक मूर्ति नहीं मिलेगी महाराज, गिरधर नहीं मिलेगा, मीरा न कुछ खाएगी न कुछ पिएगी और न मैं सुखी हो सकती। लुगैया गांव की आवे जो आशीर्वाद देवे बेटा सासरे जावे सुखी रीजे, मैं सुखी जद हूं जद मारो गिरधर ले आए। भाई मीरा कहे कब तुम मिलोगे, भाई मीरा कहे कब मिलोगे। आप मिले सुख हो ये घड़ी नहीं आवड़े रे सांवरा तुम दर्शन बिना मौन।
अलग नहीं आवड़े रे सावरा तुम दर्शन बिना मोह ओ तुम दर्शन बिना मोय सावरिया हरि दर्शन बिना मोह घड़ी रे नहीं आवड़े रे सावरा तुम दर्शन बिना मोह हरि नहीं आवड़े रे सावरा तुम दर्शन बिना मोह सच्चिदानंद भगवान की। मीराबाई को महाराज मूर्ति को लाके देना ही पड़ा। और जैसे ही महाराज मीरा के पास में मूर्ति आई, मीरा प्रसन्न होकर के पालकी में बैठ गई और महाराज चित्तौड़ के लिए ससुराल के लिए विदा हो गई। और बेटी को विदा करने वाला जो पल, जो क्षण होता है जीवन में, कोई कैसा भी सूरवीर, कैसा भी आदमी, कितना ही कठोर कालजे वाला हो, जो फूल सी बेटी पाल पोस करके घर में, जो घर का महाराज ऐसी लगती है कि उसके बिना घर सुना हो जाता है। जिस घर में बेटियां नहीं होती वो घर घर नहीं होते। और बेटी को विदा करना जीवन में सबसे कठिन पल ही वही होता है। आज बेटी पराई हो गई। आज मीरा विदा होकर के मेड़ता से छोड़ करके जा रही है। बाईसा पधार रही है, पूरा गांव विदा कर रही है। पूरा मेड़ता की आंखों में आंसू है। ऐसी बाईसा कहां मिलेंगे महाराज। कितना भजन भाव चहकती थी। मीरा की गलियां, मेड़ता की गली गली मीरा के नाम से गूंजती थी। आज ससुराल जा रही है और अब आराजी को नहीं हो तो पहली के महाराज गियार 2-4 घंटा में स्कॉर्पियो ले जा पास लिया। पहले बाईसा जाओ तक तो पाची महाराज कोई समय आओ तो ही आओ, नहीं तो विदा का मतलब विदाई होता था। विदाई हो गई। आज मीरा भगवान रघुनाथ जी को प्रणाम करती है, गिरधर की मूर्ति को अपने सीने से लगाती है और निकल पड़ती है महाराज। हे भगवान, हे परमात्मा, मैं तेरी हूं और तू मेरा है। मुझे केवल तेरा नाम अच्छा लगता है और संसार में कुछ भी प्यारा नहीं। इसी भरोसे, उसी आश्रय, संसार में जीव को कोई है तो राम जी है। राम जी रा नाम के अलावा कोई भी चीज अपने प्यारी लगे तो वह खारी है, गलत है। मीरा जी तो की है, नाम लुभानी रे पिया तेरो नाम लुभानी रे। नाम लुभानी रे पिया तेरो नाम लुभानी। तेरे नाम से तिरता सुनिया पत्थर पानी रे। नाम लुभानी रे। तेरे नाम से तिरता सुनिया पत्थर पानी रे। नाम लुभानी रे, नाम लुभानी रे। तेरे नाम से पत्थर सुनिया। तेरे नाम से तिरता सुनिया पत्थर पानी रे। नाम लुभानी रे सावरा, नाम लुभानी रे। नाम लुभानी रे सावरा, नाम लुभानी रे। तेरे नाम से पत्थर पीता सुनिया पानी रे। सुकृत कब हुन कियो रे बहु कर्म कमानी रे। सुकृत कब हुन कियो कर्म कमानी रे। वेश्यासूत पढ़ाविया बेकुंठ पठानी रे। नाम लुभानी रे सावरा, नाम लुभानी रे।
नाम लुभानी रे प्रभु तेरो नाम लुभानी रे, तेरे नाम से तिरता सुनिया पत्थर पानी रे, तेरे नाम से पत्थर सुना और पानी रे। मीरा के वे भगवान ने आधो नाम रे कुंजर लीनो जाकी अवध घटानी रे, आधो नाम कुंजर लीनो अवध घटानी रे, गरुड़ छाड़ कर आविया पशु झोण मिठानी रे, नाम लुभानी रे सावरा नाम लुभानी रे, नाम लुभानी रे प्रभु तेरो नाम लुभानी रे, तेरे नाम से तीरता सुनिया पत्थर पानी रे, तेरे नाम से पत्थर सुनिया तीरता पानी रे, जोरे नाम रे सतगुरु दीना वेद बखानी रे, जोरे नाम सतगुरु दीना वेद बखानी रे, मीरा दासी आपकी प्रभु अपनी कर जानी, नाम लुभानी रे सावरा नाम लुभानी रे, नाम लुभानी रे सावरा नाम लुभानी रे, तेरे नाम से तीरता सुनिया पत्थर पानी रे। प्रभु का नाम को सुमिरण करती हुई मीरा गिरधर की मूर्ति को साथ में लेकर के महाराज कुंवर भोजराज के साथ में विवाह करके और चित्तौड़ के लिए मीरा प्रस्थान कर जाती है। और यहीं से महाराज आज की कथा को विश्राम देते हैं। चित्तौड़ में अब महाराज नई बहू आ रही है सिसोदिया राजवंश का मान बढ़ाने के लिए। और कहते हैं मीरा की जो सासू जी राणा संग्राम सिंह जी की पत्नी, गढ़ जैसा गढ़ चित्तौड़ जैसा गढ़ नहीं है कोई महाराज, आज भी नहीं है। राजस्थान में किलों का बहुत बहुत जगह गांव गांव में गढ़ और किले मिलते हैं, लेकिन कहते हैं कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़ और सब गढ़ ही हैं। बहुत लंबा चौड़ा 21 किलोमीटर में फैला हुआ गढ़ चित्तौड़, 7 दरवाजे 7 भीता पार कर बाद में महाराज पहुंची जे ऐसा गढ़ है चित्तौड़। उस गढ़ में महाराज मीरा बहू बन करके और मेड़ता से सदैव के लिए आज विदा होकर के ससुराल जा रही है। और अब बारात प्रस्थान करके आज की कथा